नमस्कार मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की ओर से मैं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता आपको विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा हमने आज ये विषय रखा था कि हम हिंदी को विश्व की भाषा कैसे बनाएं, तो इसमें आप सभी लोगों के बहुत सारे वीडियोस हमें मिले हैं। उसके बाद जो है हम सोच रहे हैं कि इस पे वीडियो से ये पता चला कि आप जो है अपने अपने क्षेत्र में हिंदी को विश्व भाषा बनाने के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। तो जैसा सभी लोगों से जब जो सब निकल के आया, मैं उस पर एक निष्कर्ष मैंने बनाया, तो मैं उसके बाद बताता हूँ कि भाई हिंदी को हमें इसमें क्या और करने की आवश्यकता है, तो ताकि आप भी अपने अपने क्षेत्रों में काम कर सकें। ठीक है, हिंदी भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का प्रतीक है और यह न केवल देश के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, बल्कि विश्व के अन्य हिस्सों में भी इसे समझने और बोलने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। हिंदी को विश्व भाषा बनाने का सपना तब साकार होगा जब हम इसको वैश्विक मंचों पर स्थान दिलाया जाएगा और इसका प्रचार प्रसार व्यापक रूप से किया जाएगा। जैसे हिंदी को व्यापक बोलचाल में लाना होगा। अभी क्या होता है, हिंदी बोलने से पहले जो है, जबकि हिंदी एक बहुत सरल भाषा है, लेकिन अभी हिंदी बोलने से पहले बहुत सारे लोग कतराते हैं। ठीक है, दूसरा हमें मतलब कि इसमें जो है अपने आगे बढ़ाना होगा इसको। और हिंदी दूसरी जो है, हिंदी मतलब कि इसका साहित्य बड़ा समृद्ध है। तो जो इसके साहित्यकार हैं, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, तो इनके साहित्य को और इनके नाम को हमें जो अन्य जो है देशों में पहुंचाना होगा, और वो पहुंच सकता है और केवल उसके केवल कि जब हिंदी को वहाँ के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए, तभी ज़्यादा तरीके से पहुंचेगा। ताकि जब वहाँ अधिक से अधिक विद्यार्थी पढ़ेंगे, उन्हें पता चलेगा कि हिंदी एक इतना प्रबुद्ध साहित्य रखती है, तो उसको वो हिंदी में जो है मतलब कि आगे से ज़्यादा काम बढ़ेगा। और हिंदी जो है भारतीय संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। इस बात को हमें जो है प्रचारित प्रसारित करना होगा और इस पर काम करने की आवश्यकता है। हिंदी को विश्वास के लिए हमें कदम जो उठाने होंगे, उसमें शैक्षिक संस्थानों में से बढ़ावा मिले, तो विश्वविद्यालयों में जैसे मैंने आपको कहा कि इसको अनिवार्य भाषा के रूप में शामिल किया जाए, और तकनीकी साधनों का उपयोग बढ़ाना होगा। क्योंकि जो है देखिए, जब जो आज जो है, जब हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ पर हर चीज़ जो है डिजिटल है, वहाँ पर एप्लीकेशंस की बहुत ज़रूरत है। उसमें अनुवाद को उपकरण को विकसित किया जाए, ताकि जो है हिंदी अधिक से अधिक जो है लोगों तक पहुँच सके। भाई किसी को हिंदी में समझ नहीं आ रहा हो, उसको इस तरीके से ट्रांसलेट कर सके। इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को और अन्य संगठनों में हिंदी का उपयोग बढ़ाया जाए। फिल्म और मीडिया जो है हिंदी को बढ़ाने में उसने अभूतपूर्व योगदान दिया है। अतः बॉलीवुड और हिंदी टेलीविज़न को विश्व स्तर पर, क्योंकि हम जानते हैं सब कि हिंदी जो टेलीविज़न है और हमारा बॉलीवुड है वो विश्व स्तर पर देखा जाता है, तो हम उसके माध्यम से हिंदी की लोकप्रियता को बढ़ा सकते हैं। व्यापार और तकनीकी क्षेत्र में उपयोग बढ़ाया जाए, क्योंकि जब तक भाषा एक व्यापारिक रूप में नहीं आगे बढ़ेगी, तब तक उसका मतलब विश्व स्तर पर पहुंचना मुश्किल रहेगा। हिंदी को विश्व भाषा बनाने में हमारे समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, जिसमें सबसे पहले तो है अंग्रेजी का प्रभुत्व। हमें अंग्रेजी के प्रभुत्व से उभरने की जरूरत है और स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठित रणनीति बनानी होगी। और दूसरा, हमें सामाजिक मानसिकता जो है पैदा करनी होगी कि हिंदी के प्रति ये समझना होगा केवल हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इसको हमें समझाना होगा, नीति निर्माण करना होगा। सरकार हिंदी को प्रचार प्रसार के लिए ठोस नीतियां बनाए, और जितने भी साहित्यकार हैं वो विभिन्न स्तरों पर जो है सब जितने भी दूतावास हैं वो इसमें शामिल हो, और जहाँ पर जितने भी हिंदी के साहित्यकार हैं उनको वहाँ पर शामिल करते हुए हिंदी के प्रचार प्रसार को वहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदी को की भाषा बनाने का सपना तभी पूरा होगा जब हम इसे ना केवल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सशक्त बनाएंगे, बल्कि इसको विश्व मंचों पर प्रमुख स्थान भी दिलाएंगे। ये केवल भाषा का उत्थान नहीं होगा, बल्कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों को विश्व में पहचान दिलाने का प्रयास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम निरंतर इस प्रकार हिंदी को विश्व की भाषा बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। मित्रों, क्योंकि ये एक वीडियो बहुत लंबा हो गया, अभी भी ये आधे घंटे से ज़्यादा जा रहा है, तो
तो हम इसमें बहुत सारे लोगों को इस बार जोड़ नहीं पाए हैं, लेकिन ये जो है क्रम जो है निरंतर जारी रहेगा और हम इसमें लोगों को आगे भी जिनके जो वीडियो में मिल रहे हैं या मिले हैं उनको अगले वीडियो में हम जो है जारी करेंगे, क्योंकि उनका प्रयास जो है खराब नहीं जाना चाहिए कि वो किस तरीके से, क्योंकि वो हिंदी में प्रचार प्रसारित हैं। अभी कुछ विदेशी दूतावासों से भी हमें एक दो वीडियो मिले हैं, वहाँ से कुछ और आने की संभावना है, तो उनको भी जोड़ते रहेंगे। मेरे प्रिय दोस्त नमस्कार। आज विश्व हिंदी दिवस मनाने के समय पर बहुत ही शुभकामनाएं। 2022 चीन और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ है। नई शुरुआत पर खड़ा हुआ चीन भारत संबंध वसूली एवं विकास करने का एक नया मौका सामने आ रहा है। जैसा कि दोनों देशों के नेताओं ने जोर दिया, चीन और भारत दोनों अपने अपने देशों के आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण दौर में हैं। अब दोनों देशों के लिए विकास करना सबसे बड़ा साझा कारक है। चीन चीनी शैली के आधुनिकीकरण के साथ कौम के महान कायाकल्प को व्यापक रूप से बढ़ावा दे रहा है और भारत विकसित भारत की संकल्प सिद्धि कर रहा है। चीन आपसी सफलता हासिल करने तथा मिलकर विकास करने के लिए भारत के साथ काम करने को इच्छुक है। आज दुनिया भर में कई लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और चीन में भी। मुझे आशा है कि हिंदी भाषा चीन और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और एक दूसरे से सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण सेतु बनेगी। नमस्कार, मैं सुषमा मल्होत्रा न्यू जर्सी अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के सभी सदस्यों को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को हिंदी के महत्व की पहचान के लिए मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस हिंदी भाषा का एक ऐसा उत्सव है जो हमारे राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। विश्व हिंदी दिवस 1949 के उस दिन की याद में भी मनाया जाता है जिस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। दुनिया भर के भारतीय दूतावास भी विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी जो कि न केवल एक भारत की राजभाषा है बल्कि करोड़ों भारतीयों की मातृभाषा भी है। हमारे समाज की एकता और विविधता का प्रतीक भी है। विश्व हिंदी दिवस का उत्सव मनाकर हम न केवल हिंदी के महत्व को समझते हैं और समझाते हैं, बल्कि हम ये अनुभव भी करते हैं कि भाषा हमारे विचार, भावनाओं और पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है। इसलिए विदेशों में रहते हुए भी हम मातृभाषा के साथ जुड़कर विदेश में अपनी पहचान बनाने का एक प्रयत्न करते हैं, जिसके साथ साथ हम हिंदी के महत्व को उजागर करते हैं और अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व महसूस करने की प्रेरणा भी देते हैं। हिंदी को विश्व भाषा बनाने के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, शिक्षा, मीडिया और टेक्नोलॉजी में अधिक स्थापक रूप में अपनाए जाने की और इसको व्यापक रूप में अपनाए जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से भारत के बढ़ते हुए आर्थिक प्रभाव का लाभ उठाकर वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने को बढ़ावा देना, विज्ञान और टेक्नोलॉजी को हिंदी में अनुवाद करने की भी आवश्यकता है। विदेशी स्कूलों में हिंदी लागू करने के लिए हिंदी की पुस्तकें विश्व भाषाओं के व्यापकों, मानकों और पाठ्यक्रम के अनुरूप लिखी जानी चाहिए और इन सब के लिए सरकारों, शैक्षिक संस्थाओं और व्यवसायों द्वारा भाषा के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास करने की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। इन्हीं विचारों के साथ आप सबको शुभकामनाएं
बहुत धन्यवाद। आज वैश्वीकरण के दौर में हिंदी के पक्षधरों का उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है कि वे हिंदी को विश्व पटल पर कैसे लोकप्रिय और स्थापित करें। हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि जो हिंदी की विशेषताएं हैं उनसे हम उन लोगों को अवगत कराएं जो हिंदी नहीं जानते लेकिन हिंदी के प्रति अनुराग रखते हैं और हिंदी सीखना चाहते हैं। हिंदी एक सहज ग्राह्य भाषा है। ये जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है और जैसे लिखी जाती है वैसे ही पढ़ी भी जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें हिंदी में संप्रेषण की बहुत शक्ति है, जो कि इसको ये विशेषता कि संप्रेषण इसका कितना अच्छा किया जाए वो इसको संस्कृत से मिली है। मैं संस्कृत की विद्यार्थी हूँ, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि संस्कृत की तरह से ही हिंदी का भी सम्मान होना चाहिए और उसको विश्व पटल पर स्थापित करने में हमें पूरा जोर लगाना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि हिंदी को अगर हमें और ज़्यादा लोकप्रिय बनाना है तो उसके लिए आवश्यकता इस बात की है उसको रोज़गार से जोड़ा जाए, भारत में भी और बाहर भी। हिंदी पढ़ने वालों को ये चिंता ना रहे कि अब हम आगे नौकरी कैसे पाएंगे, तो इसके लिए अनुवाद कार्य भी कराए जाने चाहिए। जो उच्च शिक्षा में जो पुस्तकें और जैसे तकनीकी शिक्षा में जो पुस्तकें काम में आती हैं उनके अनुवाद हिंदी में भी कराए जाएं, यदि हिंदी में उपलब्ध नहीं है तो ऐसा करने से जो हिंदी के प्रति एक अरुचि सी विद्यार्थियों में हो जाती है कि हम हिंदी को लेकर विश्व में अगर जाएंगे तो हमको नौकरी रोज़ी रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अगर हम ऐसा प्रयास करते हैं तो हिंदी जल्दी ही और भी अधिक लोकप्रिय होगी। हालांकि विदेशों में बहुत से देशों में ये पहले ही स्थापित भी हो चुकी है, विदेशी लोग इसको पढ़ भी रहे हैं और इसके प्रति अपना सम्मान भाव भी रखते हैं। तो घर से ही इस सम्मान की शुरुआत होनी चाहिए। हम भारत में भी हिंदी को सम्मान दें और विश्व से भी यही आशा करें इस विश्व हिंदी दिवस पर कि हमारी हिंदी को सम्मान मिले, लोकप्रियता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की ओर से सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बड़े ही गर्व का दिन है कि हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा बन चुकी है और दुनिया के 10 देशों से अधिक की द्वितीय भाषा भी बन चुकी है। जहां हिंदी ने पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है, तो वहीं दूसरी ओर हिंदी ने भारतीय संस्कृति और परंपरा की अवधारणा वसुधैव कुटुंबकम को साकार और पुष्ट भी किया है। लेकिन आज जरूरत है हिंदी को विश्व पटल पर गुंजायमान बनाना। इसके लिए यह आवश्यक है कि जिस प्रकार से चीन, जापान और यूक्रेन जैसे देशों में तकनीकी शिक्षा, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई उनकी ही अपनी भाषा में होती है, उनकी शिक्षा का माध्यम उनकी ही भाषा में निर्धारित की जाती है। जब अभ्यर्थी वहाँ दाखिला लेते हैं तो सर्वप्रथम वे उस देश की भाषा सीखते हैं, उसके बाद जाकर उस पढ़ाई उस कोर्स को पूरा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से भारत में भी जरूरत है कि हम तकनीकी शिक्षा का माध्यम हिंदी बनाएं और विश्व के विभिन्न देशों में प्रशिक्षण और शिक्षण के लिए हिंदी विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षणिक संस्थाओं की भी स्थापना की जाए। आज लोग उन विषयों से ज़्यादा जुड़ते हैं जिनमें रोजगार की संभावनाएं अधिक होती है। इसलिए यदि हम हिंदी को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना चाहते हैं तो हिंदी को हमें, चाहे वह पायलट बनने से लेकर MBA करने तक का सफ़र हो, उन सभी शिक्षाओं में माध्यम हिंदी को ही अपनाना पड़ेगा। दूसरी बात हम देखें तो प्रवासी भारतीयों और वैश्विक हिंदी साहित्यकारों को एकजुट करने के जिस उद्देश्य से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में घोषित किया गया था, उस स्वाभिमान को और भी जागृत करना होगा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को दर्जा दिलाने का जो सपना अधूरा रह गया था, उस सपना को फिर से पूरा करना होगा
उसके लिए प्रयास करना होगा। और हम यह देखें तो हिंदी मीडिया और फिल्मों को भी पूरे दुनिया में प्रसारित किए जाने की ज़रूरत है, ताकि पूरा विश्व हिंदी की सुरभि से सुरभित हो जाए। और एक विशेष बात यह भी होनी चाहिए कि सरकारी और प्राइवेट सभी तरह की नौकरियों, इंटरव्यू में परीक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए। यदि इस दिशा में हम कुछ सकारात्मक प्रयास करें तो वह दिन दूर नहीं है जब हिंदी विश्व पटल पर अपना परचम लहराएगी। पुनः आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विमल कुमार शर्मा, भूतपूर्व कुलपति सी.वी. रमन विश्वविद्यालय वैशाली बिहार एवं वर्तमान में लोकपाल स्कोप स्किल ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल में कार्यरत हूँ। जैसा कि सभी को विदित है कि आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज पूरे विश्व में जो प्रगति हो रही है उसमें भारतीयों का सबसे बड़ा योगदान है। सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO भारतीय हैं। अन्य भी प्रमुख पदों पर भारतीय लोग काम कर रहे हैं विदेशों में। सभी देशों में भारतीयों की संख्या बहुत अधिक है, पर हिंदी भी बहुत आयतन बोली जाती है। अतः मेरा मत है कि आज के इस पुनीत अवसर पर हम ये मांग रखें कि हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा घोषित करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी भाषा सूची में हिंदी का नाम भी शामिल करें। धन्यवाद। आप सभी को सादर नमस्ते। आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। 10 जनवरी 2025 को पूरे विश्व में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा और इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम कर रही है। कार्यक्रम ही नहीं बल्कि वर्ष भर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति अत्यंत सफल एवं सार्थक कार्यक्रम करती है, जिसके लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के महासचिव आदरणीय डॉक्टर प्रवीण गुप्ता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्रवीण जी, क्योंकि 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है और मुझे लगता है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति ठान ले तो भारत में 2047 से पहले भारत की एक राष्ट्रभाषा हो सकती है। और मुझे ये कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि इस समय पूरे विश्व में हिंदी जिस तरह से हिंदी आगे बढ़ रही है, हिंदी की शब्दावली जैसे आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि हिंदी इस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा बनने के लिए पूरी तरह से समर्थ है। प्रश्न ये उठता है कि जो हिंदी पूरे विश्व में बढ़ रही है, हिंदी को हम निरंतर बढ़ता हुआ आगे देख रहे हैं, इस हिंदी को विश्व की भाषा कैसे बनाया जाए? विकसित भारत में हिंदी की क्या भूमिका हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि जो विकसित भारत की बुनियाद है, वह बुनियाद युवा पीढ़ी के द्वारा ही संभव है, क्योंकि भारत युवा देश है। इस समय भारत में सबसे अधिक युवा हैं, तो विकसित भारत की बुनियाद युवा पीढ़ी तैयार करेगी। इसलिए भारत की नहीं, पूरे विश्व की युवा पीढ़ी को हिंदी अपनानी चाहिए, हिंदी में बातचीत करनी चाहिए, हिंदी में कार्य करना चाहिए। हिंदी तो हम सब के दिल की भाषा है। हिंदी भारत की बिंदी है, वह भारत की बिंदी क्यों ना पूरे विश्व की बिंदी बने। इसके लिए हमें हिंदी की शब्दावली को, अब हिंदी के व्याकरण को अब थोड़ा सा बदलना होगा। हिंदी के व्याकरण को, हिंदी भाषा को अपनी जो शास्त्रीयता की, जितना भी जो शास्त्रीय जब हम बीच में लेकर आते हैं, शास्त्रीय दृष्टिकोण लेकर आते हैं, उसको उन सीमाओं से बाहर निकलना होगा। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि हिंदी का अपना व्याकरण ना हो, हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण के द्वारा ही भाषा समझाई जानी चाहिए, लेकिन फिर भी हिंदी को जो उसकी पत्रकारिता की भाषा है, सिनेमा की भाषा है, सोशल मीडिया है, तकनीकी शब्दावली है, इन सब का अब हमें ना केवल विस्तार करना होगा, बल्कि हमें अपने रोज के कामों में उस शब्दावली को प्रयोग में भी लाना होगा। और जब हम अपने प्रतिदिन की
के कामों में, अपने कार्यों में, अपनी बातचीत में, अपनी पढ़ाई लिखाई में, हम अपने संवाद में हिंदी के शब्द लेकर आएंगे तो हिंदी को विश्व की भाषा बनने से, हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस दृष्टि से 2025 का अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का 10 जनवरी को होने वाला कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरी समिति को परवीन जी आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सादर नमस्ते। ये जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। और यह बड़ी एक सुंदर बात है कि आज हम जब विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, उसके साथ साथ हम इस ओर भी चिंतित होते हैं कि यह विश्व भाषा किस प्रकार बन पाएगी, या कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा कब बन पाएगी। इसके लिए हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है, और एक हिंदी प्रेमी होने के नाते, हिंदी साहित्यकार होने के नाते और हिंदी पत्रकार होने के नाते हम सब लोग भी इसमें प्रयासरत हैं कि ये हिंदी एक जो विश्व भाषा बने। इसके लिए सभी लोगों का प्रयास करने का दायित्व बनता है। और विशेष रूप से वो जो हमारी प्रवासी भारतीय इंडियन डायस्पोरा भारत से बाहर गए हैं, रोजगार की तलाश में गए हैं या किसी अन्य तलाश में गए हैं, तो वो अगर वहाँ पर हिंदी का प्रयोग करेंगे, अपनी नई पीढ़ी को हिंदी के प्रति ललायित करेंगे, उनको आकर्षित करेंगे, तो निश्चित रूप से ये हिंदी एक भाषा, विश्व भाषा बन सकेगी। मैं चूँकि पिछले 4 वर्ष से अमेरिका न्यूयॉर्क से प्रकाशित हिंदी पत्रिका सौरभ का संपादन कर रहा हूँ। उसके माध्यम से मेरा अपना अनुभव यह है कि प्रवासी भारतीयों में हिंदी के प्रति बहुत ही ललक है, और वो विभिन्न जो हमारी साहित्य की विधाएँ, चाहे वो कहानी है, कविताएं हैं, लोक कथाएं हैं, या कि यात्रा संस्मरण है, जीवनी है, उस पर भरपूर रचना कर रहे हैं। और उनकी जो रचनाएं हैं उसी तरह परिपक्व हैं जो कि भारत के तथाकथित वरिष्ठ और परिपक्व रचनाकारों की रचनाएं हैं। तो इस रूप में हिंदी, चाहे वो यहाँ पढ़ी, भारत में पढ़ी जा रही है, या कि भारत से इतर जो विश्वविद्यालय वहाँ पर हिंदी पढ़ाई जा रही है, और वो हिंदी इस रूप में आगे बढ़ रही है। मुझे अनेक विदेशी विश्वविद्यालयों में जो हिंदी पढ़ा रहे प्राध्यापक हैं, उनसे भेंट करने का सौभाग्य मिलता है, और वो मुझे बताते हैं कि उनको हिंदी पढ़ाने में, नारी लिपि के माध्यम से हिंदी पढ़ाने में उनको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। और इसलिए हम समझते हैं कि निकट भविष्य में हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की भी अधिकृत भाषा बन सकेगी, ऐसे हम आशान्वित हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विश्व हिंदी दिवस हिंदी के बारे में सोचने का दिन है। विश्व हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर विश्व हिंदी सम्मेलन पर दृष्टिपात करना होगा। दीर्घकालीन प्रवासी भारतीय गांधी जी 9 जनवरी की रात्रि यानी 10 जनवरी 1915 में 21 वर्ष प्रवास के बाद भारत आते ही भाषा के काम में लग गए। वे भली प्रकार से समझ गए थे कि भारतीयों को सार्वभौमिक अखंडता एवं एकता के लिए एक राष्ट्रभाषा होना जरूरी है। इस कार्य की पहल उन्होंने 1918 में दक्षिण भारत से शुरू की, जहां उन्होंने 1928 में दक्षिण हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की। राष्ट्र में हिंदी को जन जन तक पहुंचाने एवं सभी भारतीय जन को जोड़ने के लिए यह कदम उठाया गया था। विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन की कल्पना का मूल आधार उन भावनाओं से अनुप्राणित होता है जिनके अंतर्गत महात्मा गांधी ने वर्ष 1936 में भारत के हिंदीतर राज्यों में हिंदी में प्रचार प्रसार के उद्देश्य से अपनी कर्मस्थली वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की थी। इसी वर्ष नागपुर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अन्य सदस्यों में महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पुरुषोत्तम लाल टंडन जी, सेठ जमनालाल दास बजाज जी, काका साहेब कालेलकर जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी तथा अन्य सुविख्यात विद्वान शामिल हुए थे। विश्व हिंदी सम्मेलनों की वर्तमान श्रृंखला की वैचारिक शुरुआत 1973 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के नायक अनंत गोपाल सेवरी की प्रेरणा से मधुकर राव चौधरी के नेतृत्व में हुई थी, और तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। हिंदी को विश्वव्यापी बनाने के उद्देश्य से 10 जनवरी 1975 में नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन की जो शोभा यात्रा प्रारंभ हुई,
उसने 2023 में फिजी में अपना 12वां पड़ाव पूरा कर लिया। 10 जनवरी प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत होने के उपलक्ष्य में एवं 7, 8, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाने के उपलक्ष्य में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा मेरे मूल प्रस्ताव पर विश्व हिंदी सम्मेलन समन्वय समिति की बैठक में दिनांक 8 जून 2005 को 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया और 2006 से दुनिया भर के भारतीय दूतावासों में इसे मनाना प्रारंभ किया गया। अब तो भारत सरकार के कुछ कार्यालयों में भी और कई शैक्षणिक और स्वयंसेवी संस्थानों में भी यह विश्व हिंदी दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई है। यह एक ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत हुई है और विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मैं श्रोताओं को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। हार्दिक धन्यवाद नमस्ते मित्रों, और आप नमस्कार। सभी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं कादम्बरी आदेश, अमेरिका फ्लोरिडा से। जय हिंद, जय हिंदी। कितनी सुंदर और मनोहर भारत माता की है बिंदी, आओ मिलकर गर्व से बोलें अपनी प्यारी प्यारी हिंदी। हिंदी बहुत ही प्यारी भाषा है जो हर भाषा को गले लगाकर साथ लेकर चलती है। बहुत ही सहज सरल भाव से बड़ी आत्मीयता से सबके साथ मिलकर चली है। गर्व की भाषा है हिंदी, जिसको दुनिया भर में लोग बड़े चाव से बोलते हैं, सीखते हैं और उसमें बहुत गर्व महसूस करते हैं। वैसे तो हिंदी में विश्व की भाषा बनने के लिए सभी आवश्यक गुण हैं, लेकिन फिर भी कुछ सुझाव जो मैंने भारत से बाहर रहकर अनुभव किए हैं अपने शिक्षण में, जो विशेषतया छोटे बच्चों के लिए है, हमारे भविष्य के लिए है हिंदी के। मैं कहना चाहूंगी कि भारत में विशेष रूप से विद्यालयों में पढ़ाई और भी अधिक हिंदी भाषा के माध्यम से की जाए, लेकिन उससे भी पहले समाज में जागृति लाने की आवश्यकता है कि हिंदी बोलने और सीखने में शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए। नौकरियां, साक्षात्कार एवं परीक्षाएं हिंदी में करवाई जाएं। नौकरियों से संबंधित सभी कार्य हिंदी में हों। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हिंदी को रोजगार की भाषा बनाया जाए तो हम हिंदी को विश्व स्तर पर ला सकते हैं। बच्चों को बचपन से हिंदी का महत्व समझाया जाए। उनको हिंदी गीत, किस्से, कहानियां, लोरी इत्यादि हिंदी में सुनाए जाएं, जिससे उनकी हिंदी के प्रति रुचि और उनकी नींव बहुत मजबूत हो जाए। हिंदी पढ़ने, लिखने और समझने में बहुत आसान है, बहुत मीठी भाषा है जो भारत को एक साथ जोड़े हुए है, एक माला में जोड़े हुए है। इसमें सभी को जोड़ने की शक्ति है। अतः व्यापार जब हम अन्य देशों से करें तो उस पर हिंदी में ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए हम इसको और भी रोचक बना सकते हैं, जिसमें हम क्राफ्ट सिखा सकते हैं हिंदी में, उनको कहानियां सिखा सकते हैं, उनसे कहानियां बनवा सकते हैं, उनको अच्छी फिल्म दिखा सकते हैं, उनको कार्यशाला करा सकते हैं, उनके साथ हिंदी के खेल करा सकते हैं, संगीत के माध्यम से हम उनको हिंदी सिखा सकते हैं, जिससे हिंदी का भविष्य उज्जवल होगा। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि हिंदी एक बहुत समृद्ध भाषा है। आइए इसको सीखें, बोलें, अपनाएं और इसको विश्व की भाषा बनाएं। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की महाराष्ट्र की प्रभारी सचिव मैं शिवरंजनी आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार। मैं अरुण कुमार केसरी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की ओर से आप सभी लोगों को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। नमस्कार, मैं अनिल कुमार शर्मा भारत ऑस्ट्रेलिया साहित्य सेतु का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। हिंदी भाषा को विश्व में पहुंचाने के लिए मेरा अपना मानना है कि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जितने भी लोग बाहर रहते हैं और वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, हिंदी की सारी सहोदरी भाषाएं विदेशों में बोली जाती हैं, उनके अपने अपने समुदाय हैं, लेकिन विशेष रूप से हिंदी बोलने वाले लोग दूसरे
भाषा बोलने वाले लोगों से, चाहे वो बंगाली हों, चाहे वो मद्रासी हों, पंजाबी हों, अपने आप को थोड़ा अलग रखते हैं। हमको सारी सहोदरी भाषाओं का सम्मान करना होगा। हिंदी को विश्व में पहुंचाने के लिए जो भारतवासी बाहर रह रहे हैं वो एक बहुत बड़ा माध्यम है। हम उन सारी भाषाओं को हिंदी के साथ लेके चलते हैं तो हम एक स्तर पर, अपने स्तर पर एक सफलता हमको मिलती है। दूसरी बात, हिंदी साहित्य में दूसरे साहित्य का अनुवाद होना, दूसरी भाषाओं का अनुवाद अगर हम हिंदी साहित्य में करें और उसको विदेशों में पहुंचाएं तो हम हिंदी को वहां पहुंचाने का एक माध्यम बनते हैं। ये हम अपने स्तर पे, छोटे स्तर पे ये काम कर सकते हैं। बड़े स्तर पे जो लोग काम कर रहे हैं वो उनकी जगह पे है, लेकिन हमको सभी भाषाओं का सम्मान करके चलना पड़ेगा, चाहे वो देशी हो, विदेशी हो, कोई भी हो। नमस्कार मित्रों, मैं प्रत्युष रोड़ा फैजाबाद से। 10 जनवरी को हिंदी दिवस है। उसी विषय पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा को विश्व स्तरीय भाषा कैसे बनाया जाए। सर्वप्रथम तो हमें विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी के पाठ्यक्रम लगाने पड़ेंगे और हिंदी भाषा का प्रशिक्षण देना पड़ेगा और हिंदी भाषा में हर संस्कृति और साहित्य को अनुवादित करना पड़ेगा। इस कार्य के लिए सरकार का समर्थन भी जरूरी है और हमारा जिज्ञासा गुण होना भी बहुत जरूरी है। हिंदी पूरे विश्व में फैले, इसके लिए किसी भी धर्म ग्रंथ, किसी भी साहित्य का हिंदी में अनुवाद होना बहुत जरूरी है। हिंदी बोलना, हिंदी के छोटे छोटे शब्दों, मुहावरों को प्रशिक्षण के द्वारा ही समझाया जाता है। इन सब योजनाबद्ध तरीके से हम हिंदी को विश्व की भाषा बना सकते हैं।